राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी ये शाम का टाइम है। शाम से हमने रूटीन आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30 हो गए हैं। और आज मुझे बिल्कुल भी कुछ मन नहीं कर रहा था, अजीब सा मन हुआ था, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। तो मैं अपने पतिदेव जी को बोली थी कि मेरे लिए लेके आइएगा, ये चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मुझे तो लग रहा था जैसे कि नहीं लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने मेरे लिए और बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो बस ये नहीं खाते हैं, मेरे पतिदेव जी नहीं खाते हैं, अन्या भी नहीं खाती है, बस मैं और अनसर्पित। तो 3 प्लेट हम लोग का है यहाँ पे, और छोटा सा एक प्लेट है जिसमें बस थोड़ा सा अन्या को देंगे, लेकिन वो खाएंगे नहीं। तो अन्या अभी जाके पापा को बोल रही थी कि पापा थैंक यू, कौन लाया है हमसे पूछी तो मैं बताई। तो अभी इनको मज़ा आ रहा है, बस ऐसे ही खेलती हैं, थोड़ा सा खाएंगी नहीं, क्योंकि तीखा है तो तीखा खाती नहीं हैं। और अभी शाम के टाइम मैं इनको देख रही थी, यहाँ पे बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। अभी इन लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, देखिए कैसे आ गई, बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देती हैं। तो बस शाम के टाइम हम इनको थोड़ा सा देखते हैं और अपना खाना बनाते हैं। हमेशा नहीं देखते हैं, कभी कभी बस देखना पड़ता है, क्योंकि शाम के टाइम इनके पापा रहते हैं ना। अभी ठंडी का मौसम आ गया है, तो इधर उधर भी जब शाम हो जाए तो जाना नहीं है, बस घर में रहना है, तो वही देख लेते हैं। लेकिन अभी कहीं गए हैं काम से, तो यहाँ पे देखिए क्या कर रही हैं, ड्राइंग कर रही हैं। इनको बस जो देखना है वही करेंगी। और अंश अभी देखिए मेरा बैठ के, और बस उसको मौका मिलना चाहिए, यहाँ पे आराम कर रहा था। तो अभी हम बोल रहे थे कि बस मजाक मस्ती बहुत हो गया, पढ़ लो, क्योंकि अभी ठंडी में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जा रही, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है, ठंडी लगने लगती है, फिर खाना बना के ऐसे ही फालतू रहो। और सारा काम निपटाने के बाद बिस्तर में जाओ ना तो अच्छा रहता है, ऐसे बिस्तर में फिर जाओ, फिर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है, सारे घर वाले परेशान रहते हैं। और बाकी मेरे बच्चों को उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, थोड़ी सी बस अंश को लगती है, मेरे पे गया है। बाकी मेरी दोनों बेटियां अपने पापा पे गई हैं, क्योंकि इनके पापा को ठंडी बहुत ही कम लगती है। तो आज जो मेरा यही अभी आज का रूटीन था, मैंने सोचा कि आज आप लोग के साथ मैं ऐसा कुछ शेयर करूं जो कि मेरे बच्चों के साथ मैं अपना टाइम कैसे बिताती हूं और क्या करती हूं। तो बस शाम के टाइम मेरा यही टाइम होता है, 2-1.5 घंटे मैं ऐसे ही बिजी रहती हूँ। उस टाइम बस बीच में वही सब्जी कट करना, बनाना, और जो भी अदर काम 1-2 होते हैं ना, कपड़े वगैरह फोल्ड करना, तो वो जो काम है मैं इसी में रख लेती हूँ, बीच बीच में कर लेती हूँ देखते हुए, क्योंकि उसके लिए ना मुझे दोपहर में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। छोटा दिन हो रहा है ना, तो अभी कपड़ा धुलना और सबको खिलाना पिलाना। और आप लोग को पता है कि मेरी फैमिली बहुत तो बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी है। और फिर भी मैं सबसे बड़ी बात है कि मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब रहती है, यानी कि ससुर जी की। तो उनको थोड़ा सा ना ठंडी में बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए, नहाने के लिए। फिर इधर उधर जाते हैं तो जैसे भूल जाते हैं ना, कभी टोपी पहनना वगैरह, तो ये सब भी देखना पड़ता है। तो बाकी तो इनके पापा रहते हैं तो देख लेते हैं। दादी कभी कभार इधर उधर है, धान की वजह से उस घर पुराने घर पे पूरा धान फैलाया हुआ है ना, तो मैं तो जा नहीं पाती हूँ। तो वही जाके अपना चलाती वलाती हैं, तो लेट हो जाता है। और नाश्ता वास्ता के लिए प्रॉपर हमें देखना पड़ता है कि टाइम हो गया, नहीं तो वो तो ऐसे ही टाइम निकाल देते हैं, टहलने वलने जाएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दिन में इधर उधर टाइम हो जा रहा है, तो इस समय तो अक्सर मेरा दिन में बहुत ही कम कपड़े की फोल्डिंग होती है, जितना भी, और सबका कपड़ा मुझे ही धुलना है। तो हमारे घर में कम से कम रोज़ कपड़े 1-2 बाल्टी तो हो ही जाते हैं सबके, एक एक। और अभी ठंडी का मौसम है तो पता ही है कि कितने ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो वो सब मैं धुलने लगती हूँ, तो फिर पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं लगते हैं। छोटी भी अभी मेरी घर पे रहती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं, तो उनको भी बीच में खिलाना हो जाता है, फिर देखना, मालिश करना, और छत से ऊपर नीचे करना कई बार हो जाता है ना, तो टाइम बस इसी में मेरा ख़त्म हो जाता है। पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है कि करते करते ही मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। और ब्लॉग एडिटिंग करने के लिए भी मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता है, तो कभी दिन में कर लेते हैं, कभी रात में कर लेते हैं। बाकी उसके बाद जो भी ये काम अपना उसमें मेंटेन करते रहते हैं। और देखिए अभी मेरा खाना बन गया था, मम्मी पापा जी खाना खा लिए थे, क्योंकि अभी इस टाइम ना सब लोग साथ में नहीं खा रहे हैं, क्योंकि गरम गरम खाना खिलाओ तो रोटी हम तुरंत ही सेकते हैं ना, तो इसलिए एक बार 4 लोग को नहीं बैठा सकते हैं। तो बस पहले मम्मी पापा जी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बच्चे, अंश और इनके पापा खा लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं और मेरी बेटी खाती हैं, क्योंकि अर्पिता ना कभी कभार खा लेती हैं पापा के साथ, नहीं तो इंतज़ार करती हैं।
देखिए अभी क्या कर रही हैं मेरे साथ खाने का। मैं बोलती हूँ कि आप भी खा लीजिए गरम गरम, पर नहीं, और उसका भी टेंशन नहीं रहता है क्योंकि मैं अपने लिए भी गरम ही खाना खाती हूँ। तो सब्जी को मैं बाद में फिर जब ठंडी हो जाती है तो गरम कर लेते हैं। बाकी देखिए मैंने तवे पे यहाँ लगा के रख दिया है एक मोटी सी रोटी, क्योंकि वो जब तक मैं इधर काम अपना निपटाती हूँ ना, चौकी बेलन ये सब धुलना, आटा वाटा रखना, बाकी जो दूध है अन्य के लिए ठंडा होने के लिए रखना पड़ता है, ये सब काम करती हूँ, तब तक मेरी ये जो मोटी वाली रोटी है सीख जाती है। तो फिर उसके बाद सारा बर्तन ला के और हम और मेरी बेटी दोनों लोग बैठ के आराम से खा लेते हैं। और अभी इस साइड तसली में मैं बना रही थी हल्दी दूध, क्योंकि आज थोड़ा सा दूध एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैं सादा ऐसे दूध नहीं पीती हूँ, मुझे हल्दी डाल के ही अच्छा लगता है। और हल्दी डाल के जब दूध पीते हैं ना तो थोड़ी सी जो शरीर में थकान जो होती है ना, बहुत ही आनंद आता है, बहुत आराम मिलता है। तो रात के टाइम सारा खाना खाने के बाद मैं ज़्यादा नहीं, बस आधी गिलास हल्दी दूध डाल के और पी के सो जाते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो इसलिए मेरा कभी कभार हो जाता है, जिस दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा दूध हो जाता है ना तो मैं ले लेती हूँ, बाकी ऐसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी भी इतना भाग दौड़ है, तभी भी शरीर में बहुत ही ज़्यादा चर्बी है। इसलिए मैंने यहाँ पे ना नए घर पे अपने नीचे ऊपर दोनों जगह सामान फैला के रखे हुए हैं कि न चाहते हुए भी मुझे नीचे से ऊपर जाना होगा और ऊपर से नीचे आना होगा। एक जगह कोई भी चीज़ फिट नहीं रखे हैं, क्योंकि इसमें आना जाना होता रहेगा ना, तो बहुत ही अच्छा है। छत पे मैं सारा सामान रखी हूँ। और अभी गांव में आपको पता है कि चूल्हे होते ही हैं, और हम भी चूल्हे पे खाना बनाते थे। अभी यहाँ घर में चूल्हे नहीं बनवाए हैं, किचन में, पुराने घर में तो किचन में ही था, तो यहाँ छत पे मुझे चूल्हे बनाने हैं, क्योंकि ठंडी में हम छत पे ही खाना बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ खाना, उधर साइड में अपनी बेटी का निकाली। और हमें खाना खाना ना नीचे ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम टेबल या सोफे पे बैठ के कभी खाना नहीं खाते हैं, नीचे ही खाते हैं, बहुत कम। वहाँ तो जगह नहीं था रूम में ना, तो इसलिए मैं बेड पे कभी कभार खा लेती थी। तो बस मेरा आज का यही रूटीन है। मुझे आज आप लोग के साथ इतना ही ब्लॉग शेयर करना था। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।